तो जय श्री श्याम दोस्तों, मैं आपका दोस्त विराज पंडित। ये मेरा न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अभी रात के बज रहे हैं, एक सेकंड टाइम देख के बताऊँ क्या बज रहे हैं। टाइम क्या हो रहा है भाई? टाइम हो रहा होगा भाई। टाइम हो रहा है 7:25 रात के। और अब मैंने ये ब्लॉग रात में स्टार्ट किया है क्योंकि पूरे दिन आज सोया, क्योंकि रात में हम कीर्तन वगैरह में गए थे तो रात को लेट आए, तो इसी वजह से मैं रात पूरे दिन सोया। अब उठे हैं तो अब भी हम जा रहे हैं। बस इतना बता देता हूँ, हम मतलब किसी मंदिर में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप कौन से मंदिर में जा रहे हैं वो आपको मैं वहीं जाके बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं आपको रास्ते में या सीधा मंदिर में। जब तक के लिए जय श्री श्याम। दोस्तों हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए। हम ऑटो से जा रहे हैं। ये देखिए बाहर का नजारा। नज़ारे को क्या हुआ, झाड़ फूड़ दिखेंगे तुम्हें। तो दोस्तों आज पता है प्यूने एक यूनिक चीज़ देखी, जिसे पता नहीं था। क्या देखा था तुम्हें? लाल वो हरी बत्ती और पीली बत्ती। इसने आज तक जिंदगी मैंने कभी में नहीं देखी। रेड लाइट पे भी खड़ी हुई है, सब कुछ हुआ है, इसने आज तक ग्रीन लाइट और येलो लाइट देखी नहीं थी। आज इसने जिंदगी में पहली बार देखी है। मेरे से कह रही भाई ये भी लाइट हो नहीं। मैंने इससे ही बोला था, मैंने लाल बत्ती पहली, मैंने हरी बत्ती पर जा रही है। कह रहा वो कहाँ होती है? मैंने कहा तुमने देखी नहीं? कह रही नहीं। मैंने कहा चला दिखाता हूँ। जब मैंने इसे दिखाई, कह रही ये भी होती है इसमें। ये तो देखो लड़कियों का दिमाग है। क्या करें, आज तक किसी ने दिखाई नहीं। दिखाने को तो तेरे को पोस्टर छपवाते ना। स्कूल भी जाती है जब पता हो, पढ़ती है नहीं, किताबों से ज़्यादा बाहर ध्यान रहता है ना। सही बात कह रहा हूँ। ये कह रही है, अब दिल छूने वाली बात कह दी। नहीं ऐसी बात नहीं है। पिछली साल ये कौन सी क्लास में फर्स्ट आई थी? कौन सी में आई थी? 7th में फर्स्ट आई थी। अब ये मत पूछना नीचे से ऊपर से। नहीं ऊपर से फर्स्ट आई थी भाई, जो बात है। पढ़ती है लेकिन ये नहीं पता आई कैसे थी। तो चलो हम मिलते हैं आपको वहीं पहुँच के, ठीक है। यही बताने के लिए आपको मैंने स्टार्ट करा था यहाँ पे कि इन्हें एक यूनिक चीज़ देखी। दोस्तों वहीं चल के मिलते हैं आपको दूर। हम जा रहे हैं फ्लाईओवर पे चढ़ के दूसरी साइड, ठीक है, क्योंकि उधर की साइड जाम लग रहा था तो उसने हमें यहीं उतार दिया। कह दिया यहीं उतरो। हमने कहा भाई वहाँ तक ऑटो बुक करा था। कह रहा भाई जाम भी तो देखो, चाहे 20 रुपये कम दे दो लेकिन यहीं उतरो। तो लिए पूरे, लेकिन भाई हरामी था, पैसे भी पूरे लिए। और हम पहुँचने वाले हैं बस 2 मिनट में। भाई अंधेरा बहुत हो गया। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मंदिर में, ठीक है। मैंने आपको मंदिर का नाम नहीं दिखाया। आप मंदिर के अंदर की लुक और माता को देख के पहचानना कि ये कौन सा मंदिर है, ठीक है। चलिए मैं आपको मंदिर के अंदर मिलता हूँ। तो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए, यह है माता रानी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, हम आए हुए हैं झंडे वाला मंदिर, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया, हम झंडे वाला मंदिर आए हुए हैं। ये माता रानी के दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों आपने माता रानी के दर्शन कर लिए। अब यहाँ पे एक नीचे मतलब गुफा थी, वहाँ पे भी माता रानी थी, तो वहाँ का रास्ता बंद कर दिया है। तो यहाँ पे एक डिस्प्ले चल रही है, वहाँ के दर्शन यहाँ से हो रहे। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये नीचे वाली जो माता रानी है जो गुफा में थी, माता रानी के दर्शन कर लीजिए।
तो दोस्तों हम मंदिर में आ चुके हैं। हमने आपको माता रानी के और भगवानों के दर्शन करवा दिए हैं, ठीक है। अभी और भी यहाँ पे है मंदिर, और भी मंदिर है ना यहाँ, अभी शिवलिंग वगैरह भी हैं, उनके भी दर्शन कराते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए हम अभी आपको आगे के दर्शन के लिए लेके चलते हैं। जब तक के लिए बोल माता रानी की जय। भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों आपने माता रानी के दर्शन कर लिए, शिवलिंग के दर्शन कर लिए, और मतलब यहाँ पे जो भगवान जी की मूर्ति है उनके भी दर्शन कर लिए, ठीक है। झंडे वाला मंदिर में बस यही है, और मेन माता रानी है। ये मतलब माता रानी के लिए स्पेशली मंदिर बनाया गया है, क्योंकि माता रानी यहाँ पे माता रानी अपने आप प्रकट हुई थी ना। हाँ, क्योंकि माँ यहाँ पे अपने आप प्रकट हुई थी, मतलब जिसे कहते हैं स्वयं है, वही है माता रानी, इसीलिए स्पेशली माता रानी को यहाँ पे स्थान दिया गया है। और अभी हम चलते हैं घर पे। हमने कर लिया माता रानी के दर्शन और आपको भी करवा दिया, ठीक है। तो अब निकलते हैं घर के लिए। अगर पीयू हमें कुछ खिलाएगी तो रुक जाएंगे। खिलाएगी कुछ? क्या खिलाएगी? चलो तो बाहर निकल के बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो चलिए, जय माता दी, जय श्री श्याम। हम यहाँ से निकल चुके हैं अब घर के लिए, क्योंकि भाई अब पीयू हमें खिलाने को कह रही है मोमोज। क्या खिलाने को कह रही थी? कुछ भी जो खाना हो, कुछ भी ये खाएगी, हम मोमोज खाएंगे। अरे मतलब जो इन्हें खाना है वो खिला दूंगी। हाँ तो, और भाइयों कमेंट में ये ज़रूर बताना कि माता रानी के दर्शन करके आपको कैसा लगा, ठीक है। और हम यहाँ से अभी निकल चुके हैं। अभी हम यहाँ से ऑटो वगैरह करेंगे घर जाने के लिए। घर जाने के लिए करते, कहाँ के लिए करते, क्योंकि भाई हमारे मूड की कुछ नहीं पता होती। निकलते कहीं और के लिए, क्योंकि हम निकले कालका जी के लिए थे, आज झंडे वाला नहीं। अब निकलेंगे घर के लिए, तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि ऐसा ही है, कहीं के लिए निकलते कहीं पहुँच जाते हैं। जैसे रात में हम 12-1 बजे नहीं, हम 9 बजे के आसपास निकल रहे थे कीर्तन के लिए। कीर्तन में तो पहुँचे 11 बजे, उसके बाद पहुँच गए हम खजूरी चौक। तो हमारा कीर्तन से पहले हम पहुँच गए खजूरी चौक। तो हमारा ऐसा ही होता है। तो अभी मैं आपको पक्का नहीं बताऊंगा कि हम घर जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, और घर का तो पक्का नहीं पता। अगर घर पहुँचे तो घर का दिखा देंगे, जहाँ पहुँचेंगे वहाँ का आपको दिख ही जाएगा हम कहाँ पहुँच रहे हैं। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? देखो इनने खाना उधेड़ दिया भाई। क्या खा रही है? कुछ नहीं, झूठ बोल दिया। चलो तो भाई मिलते हैं आपको, ठीक है, रास्ते में, या जहाँ पहुँचेंगे भाई पहुँच के। पहले कि हम निकलते कहीं और, पहुँच कहीं और जाते हैं। आज भी हमारे साथ वही हुआ। हम निकले थे घर के लिए और आ गए हम कहाँ आ गए? बंगला साहिब गुरुद्वारे। हम आ गए बंगला साहिब गुरुद्वारे। एक बार मैं आपको बंगला साहिब बाहर से दिखा देता हूँ। तो चलिए हम आपको बंगला साहिब के अंदर चल के मिलते हैं, ठीक है। और भाइयों ये पहली बार नहीं हुआ हमारे साथ, ये हमारे लिए अब ये रोज़ का खेल सा हो गया है कि हम निकलते कहीं और के लिए, पहुँच कहीं और जाते हैं। तो अभी निकले थे हम घर के लिए, पहुँच गए बंगला साहिब गुरुद्वारे, है ना। और जब हम ये झंडे वालन के लिए निकले थे, तो हम निकले कालका जी के लिए थे, पहुँच झंडे वालन गए। तो ये नहीं है कि हमें पता नहीं होता हम कहाँ जा रहे हैं, हमें पता होता हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में मूड चेंज हो जाता है तो हम दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। तो चलिए हम आपको अब बंगला साहिब के अंदर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हम पहुँच चुके हैं ऊपर बंगला साहिब गुरुद्वारे में। कुछ गलत बोल रहे हो तो ठीक है।
तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए आओ भाई। तो ये देखिए आपको मछलियाँ दिख रही होंगी। थोड़ी लाइट की दिक्कत। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ का व्यू। ये देखिए सामने से। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं गुरुद्वारे। तो हमारे साथ हर बार ऐसे ही होता कि हम निकलते कहीं के लिए पहुंच के जाते हैं। जैसा कि अभी आपने भी देखा होगा, हमने बोला था हम घर जा रहे हैं, लेकिन आप गुरुद्वारे गए। हम तो इसमें मजाक नहीं कर रहे। हम मजाक नहीं कर रहे भाई, हमारे साथ रियलिटी है, ठीक है। और आपको यहाँ मतलब गुरुद्वारे के अंदर हमने सारी चीज़ें दिखा दी जो जो होती हैं। अभी लंगर भी होता है, लेकिन लंगर की साइड हम जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी घर भी जाना है, लेट भी हो रहे हैं। और क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हमें घर से गाली नहीं चालू हो जाएगी कि तुम कहाँ रह गए, तुम्हारा रोज़ कोई धंधा है। मेरी मम्मी तो यूँ कहे कि तेरा रोज़ कोई धंधा हो गया, 1-2 बजे घर में आवे को। तो यही मारा, और हम लोगों को लेट सुलाते थे। हाँ तो यही मारा, हम जा रहे हैं अब घर। अब यहाँ से हम प्रसाद लेंगे, तो अभी प्रसाद लेके हम घर चलते हैं। फिर रास्ते में देखते हैं, फिर रास्ते में मिलते हैं आपसे, ठीक है। वैसे यहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि जो मना कर रहा था वही फ़ोटो खींच रहा था। तो ये भी सही नहीं है, रूल्स आर रूल्स, हर एक किसी के लिए होना चाहिए। तो चलिए हम मिलते हैं आपको बाहर। तो दोस्तों हम निकलते हैं, गुरुद्वारे से निकल चुके हैं घर जाने के लिए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, कि मौजपुर जाने के लिए जल्दी से रिक्शे वाला तैयार नहीं होता, पता नहीं क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे हमने 3-4 रिक्शे वालों से पूछ लिया, मौजपुर 3-4 रिक्शे वालों से पूछ लिया, भाई रिक्शे वाला जाने को तैयार ही नहीं हो रहा। पता नहीं वहाँ पे भूत प्रेत बस रहे, क्या हो रहा, हर एक कोई मना कर देता है। एक तो जमुना पार वाले इतने सीधे बंदे, फिर भी ऊपर से जाने को मना कर देते हैं, पता नहीं क्या बात है। तो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, और अभी हमें कोई ऑटो वगैरह मिलता है, वैसे उम्मीद तो है नहीं ऑटो वगैरह मिलेगा है। तो अगर मिलता है तो ऑटो में मिलते हैं, नहीं तो मेट्रो वगैरह में ही मिलेंगे आपसे फिर, या ओला वगैरह। तो भी ये कहाँ से जाएगी, है तो वो भी इंसान यार। वहाँ पे जाने को बंदा जमुना पार एरिया में तैयार ही नहीं होता जल्दी से। जो हर जगह जाने के लिए मेट्रो भी पता है यहाँ से दूर है। जमुना पार एरिया में घुसते के साथ ही वो भी बोलने लग जाती है सावधान। और लेकिन भाई ईमानदारी से बता रहा हूँ, जमुना पार का एरिया एकदम सूदो बंद होगा, सीधे बंद होगा, लेकिन फिर भी जाने को बंदे तैयार नहीं होते। मेरे फ़ोन में 3% बैटरी बची है, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो गारंटी नहीं। तो हम क्या करें, चार्ज करके क्यों नहीं जाते? 24 घंटे बंदियों से बात करते रहोगे तो यही होगा। क्या करूँ भाई, टाइम ही नहीं मिलता चार्ज करने में। भाई की बंदी इतनी है, भाई की बंदी इतनी है, एक से फ़ोन काटते दूसरे का आ जाता, फिर उससे 1 घंटा बात करते हैं। तो अभी हम मिलते हैं आपको किसी न किसी चीज़ में तो मिलेंगे ही, मेट्रो में या ऑटो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी बहुत देर में। तो दोस्तों मैं बोला था पल्ली पार चले जाओ, वहाँ से ऑटो मिलेगा। तुम आ चुके पल्ली पार, तो भाई और मिलेगा कहाँ से, यहाँ तो ऑटो वाला ही नहीं खड़ा। और अभी हमने आइसक्रीम मंगाई, आइसक्रीम तो आ गई। दोस्तों हमने ओला बुक करी थी, हमें कम से कम हो गया आधा घंटा खड़ा हुआ, अभी तक ओला वाला नहीं आया। इसमें टाइम शो कर रहा 5 मिनट, अब 3 मिनट पता नहीं कब आएगा। 9:55 हो चुकी है भाई, और हम ओला वाले ऑटो को ढूंढ रहे हैं। और जिस फोन से बुक करा है वो
दिखा रहा है बस खड़ा है यहाँ पे। और वो लोकेशन दिखा रहा है कि वो पहुंच गया, और हमने तो अभी तक देखा नहीं कहाँ पहुंच गया। फ्रेंड्स आप देख वो रहा सामने सामने आ गया भाई, आ गया। जिसका हमें इंतजार था वो आ गया। ये रहे वो ऑटो वाले भैया, जिसका हमें इंतजार था वो पल आ गया। हमें आधा घंटा खड़े होने के बाद वो ऑटो मिल गया। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं घर के लिए, और अभी भी पक्का नहीं घर पहुँचेंगे या कहाँ पहुँचेंगे। चलिए हम मिलते हैं आपको, जहाँ भी पहुँचेंगे हम वहीं चल के, ठीक है। जब तक चले जैसे ईशान दोस्तों, ये देखो हिंदुस्तान का ट्रेंड, लौंडा ना टांग बाहर निकाल रही तो ना, कहा बात है। तो हम पहुंचने वाले हैं घर, हम आ चुके हैं जाफराबाद। भाई बड़ी मुश्किल से मिला हो तो यहाँ पे। हाँ दोस्तों, पता है यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे थाने होते हैं वहाँ कभी जाम नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जब से थाना का मतलब यहाँ से थाना शिफ्ट हो गया है, जो मोचपुर के आसपास के एरिया के बंदे हैं उनको पता होगा, चौकी पार्क में चला गया वो है ना। तो जब से वो थाना शिफ्ट हुआ है यहाँ से, तो ये रोड भी एकदम सपाट हो गया, जाम नहीं लगता यहाँ पे। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा हम घर पहुँच गए, टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं रात के, ठीक है, और अभी तक हम घर नहीं पहुँचे। वैसे हम घर बहुत देर के पहुँच गए, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुँचे, क्योंकि हमने स्कूटी उठाई और हम फिर दोबारा बाहर, और अभी हम आए हुए हैं शाहदरा, और शाहदरा में आए हुए हैं चाप लेने रात के 12 बजे, ठीक है, क्योंकि अभी लग रही थी भूख, इसलिए चाप लेने आए हैं। तो मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि भाई हम निकलते कहीं और के लिए, पहुँच कहीं और जाते हैं, क्योंकि अभी तक हम घर भी नहीं पहुँचे हैं, घर की गली के बाहर से ही आए हैं। और अब तो दोस्तों हम आ चुके हैं अब घर, अभी मैं ऊपर जाता हूँ, ठीक है। अब फाइनली घर आ गए भाई, अब कहीं नहीं गए। ये नीचे पार्किंग है, अभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके दूसरे घर जाते हैं, वहाँ पे सोएंगे, ठीक है। जब तक के लिए जय श्री श्याम, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।